छोटे कदम, बड़ा सपना, एक छात्र की सच्ची जीत। भूमिका किस्मत से नहीं, हौसले से जीतते हैं वो लोग जिन्हें भरोसा होता है कि मंजिल सिर्फ दूर है, नामुमकिन नहीं। यह कहानी है आरव की, एक छोटे कस्बे के लड़के की, जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न कोचिंग सेंटर, न ही सपनों को सहारा देने वाले लोग। लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। पहला पड़ाव, भूख, झोपड़ी और किताबें। आरव का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव कटोरीपुर में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक बेलदारी मजदूर, मां खेतों में काम करती थी। घर में बिजली नहीं थी और बारिश में छत टपकती थी। लेकिन आरव को किताबों से प्यार था। हर शाम वह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रधानाचार्य ने उसकी लगन देखकर उसे फ्री में पढ़ने दिया। संघर्ष, जब सबने कहा नहीं होगा। जब आरव ने 10वीं में 91% अंक लाए, पूरे गांव में तहलका मच गया। लेकिन जब उसने कहा, मैं ईट में जाना चाहता हूं, लोग हंस पड़े। अरे बेटा, वहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, तुम रोटी कमा लो, वही बहुत है। उसके दोस्तों ने कहा, तू पगला गया है, कोचिंग कहां करेगा? लेकिन आरव के सपनों की आग अब भड़क चुकी थी। एक टर्निंग पॉइंट, मिट्टी का कंप्यूटर। आरव ने एक पुराना, टूटा फूटा कंप्यूटर कबाड़ से जोड़ा। उसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह एक पेन ड्राइव से ऑनलाइन फ्री लेक्चर डाउनलोड किए। गांव के पास वाले साइबर कैफे में वह हर रविवार 3 घंटे बैठता और पढ़ता। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई। असफलता, पहली बार गिरना, पहली बार जब उसने ईजी प्रीलिम्स दिया, वो 10 नंबर से चूक गया। वो टूट गया। मां ने देखा, आंसू छुपाने की कोशिश की। उस रात आरव ने किताबें बंद कर दी। सोचा, शायद लोग सही थे, यह मेरी औकात नहीं है। मां चुपचाप आई और बस इतना कहा, अगर खेत का बीज पहली बारिश में न फूटे तो किसान फसल बोना बंद नहीं करता। तू भी मत रुक। बस वही रात थी और फिर शुरुआत हुई एक नई जंग की। दूसरा प्रयास और उड़ान। आरव ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार इतिहास लिखा गया, एर 163। वो दिन उसके पिता ने कभी नहीं सोचा था। मजदूरी से लौटते हुए उनके बेटे की तस्वीर अखबार में छपी थी। आरव को आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। आज का आरव, जो लौटा गांव विच से ग्रेजुएट होने के बाद, आरव को लाखों की नौकरी मिली। लेकिन उसने एक और फैसला किया, वो अपने गांव लौटा। अब वो कटोरीपुर लर्निंग सेंटर चला रहा है, जहां हर गरीब बच्चा फ्री में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर सीखता है। उसने कहा, जब मैं गिरा था, मां ने मुझे उठाया, अब मैं औरों को उठाना चाहता हूं। सीख, मॉरल, अगर हालात तुम्हें तोड़ते हैं तो सपने तुम्हें जोड़ते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो थक कर नहीं रुकते। तुम कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी बड़ी सोच रखते हो। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को श्रृंखला सीरीज की तरह भी बना सकता हूं। हर भाग में आरव के संघर्षों का एक नया अध्याय, जैसे कि गांव से ईद तक की यात्रा, शहर की पहली नौकरी और संघर्ष, लौटकर गांव में बदलाव लाना। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला अध्याय लिखूं?